नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और मुजफ्फरनगर में आज आजाद समाज पार्टी की एक सभा हुई। अमीर आलम साहब जो पूर्व सांसद है वो यहां से अब एक तरह से मुजफ्फरनगर से अपने लिए आगाज कर चुके हैं 2027 के चुनाव का। अब यहां जाहिद जी हैं जो मीरापुर से चुनाव लड़ चुके हैं आजाद समाज पार्टी से। जाहिद भाई, अब मुजफ्फरनगर का फिर से चुनाव आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि मीरापुर के चुनाव में जो समीकरण थे अब यहाँ 2027 का समीकरण थोड़ा बदल रहा है? कैसे आप देख रहे हैं चुनावी लड़ाई कैसे अब होने जा रही है, आपकी भी भूमिका किस तरह से रहेगी? देखो राणा जी, जो 27 का चुनाव है उस चुनाव को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मेहनत कर रही है और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 के चुनाव के लिए करोड़ मरों की मेहनत कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा पे जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, ये आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, पूर्व उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अमीर आलम साहब की तरफ से ये कार्यकर्ता सम्मेलन कराया गया था सदर सीट के ऊपर। और आपने देखा कि किस कदर यहाँ भीड़ थी और सब जिम्मेदार और मोजिज लोग, इस तरह के लोग थे कि जिनके साथ में एक आदमी के साथ में अपना पूरा का पूरा कुनबा होता है, 500-700 वोट होते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से आज का सम्मेलन देखा, इस सम्मेलन में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीर रतन सिंह जी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने अपनी बात को रखा और आने वाले 27 के चुनाव के लिए वही बात रखी कि हमें बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना है। बस मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा, मीरापुर पे आपने जो चुनाव लड़ा था, अब 27 में भी फिर लड़ेंगे मीरापुर पे चुनाव आप? देखो, वो मेरी पार्टी किसको लड़ाती है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या आदेश होता है, मुझे लड़ाएगी तो मैं जिस तरीके से आपने देखा राणा जी, मैंने पिछले चुनाव में भी कोई कमी नहीं छोड़ी चुनाव लड़ने। मैंने बहुत शालीनता से चुनाव लड़ा, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के दिन जो परिस्थितियां बनी वो आपने खुद कवर किया। अगर वो हालात ना होते तो आज़ाद समाज पार्टी वाकई वहाँ चुनाव जीत रही थी, एक बात। और आने वाले वक्त में 27 में अगर मुझे आज़ाद समाज पार्टी और आदरणीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे मौका देंगे तो मैं जैसे चुनाव उपचुनाव को लड़ा उससे बहुत मजबूती से 27 का चुनाव लड़ूंगा। और चुनाव मैंने उपचुनाव लड़ा राणा जी, उपचुनाव लड़ने के बाद में जाहिद बराबर क्षेत्र में मैंने अपनी विधानसभा को नहीं छोड़ा। मैं अपने क्षेत्रवासियों के बीच में दुख में सुख में हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। चुनाव हार जाना एक अलबत्ता बात है लेकिन हार के सामने घुटने टेक देना वो हार होती है। जाहिद हुसैन ने चुनाव हारे लेकिन अपने घुटनों को नहीं टेका, बराबर क्षेत्र में है, बहुत मजबूती के साथ क्षेत्र में। उसके बावजूद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, कहते हैं कि नहीं जाहिद आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बराबर क्षेत्र में रहे। और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, पूरी मीरापुर विधानसभा के लोग हैं, उनकी मोहब्बत है, उनकी मेरे प्रति प्यार है कि वो मुझे खुद हाथ पकड़ के लेके चलते हैं, नहीं जाहिद आप आगे बढ़े। और शुक्र है मालिक का कि मुझे प्यार बहुत मिला, विधान बहुत प्यार मिला। अब संभावित दावेदार आपको कहे मीरापुर से गलत नहीं होगा? वो राणा जी आपकी मोहब्बत है और मेरे पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसको फॉलो करूँगा। तो जाहिद जी जो है वो मीरापुर से, जिस तरह से मैंने बताया, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और अगले प्रत्याशी मीरापुर से हो सकते हैं, ऐसी संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब पार्टी का गठबंधन अगर किसी दूसरे दल के साथ नहीं होता तो संभावित प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो उत्तर प्रदेश में अब इसी तरह नजर आएगी। मीरापुर से जाहिद जी जो है वो चुनाव की तैयारी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 27 का अब समीकरण कैसा होगा वो आने वाले दिनों में तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर।